उत्तरौला विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हसीब खान ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर पालिका चुनाव में सपा समर्थित प्रत्याशी एजाज मलिक का चुनाव न लड़ाने के बारे में दी जानकारी। हसीब खान ने बताया कि मुझे नगर पालिका चुनाव में किसी ने नहीं बुलाया, इसलिए मैं नगर पालिका चुनाव में नहीं आया। अगर मुझे नगर पालिका चुनाव में बुलाया जाता तो मैं जरूर आता और सपा समर्थित प्रत्याशी एजाज मलिक को रात दिन एक के करीब 20,000 वोटों से जरूर जिताता। जिस तरीके से एजाज मलिक ने विधानसभा चुनाव में मेरा साथ दिया था, इसी वजह से मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहकर एजाज मलिक का समर्थन वापस नहीं कराया, क्योंकि उन्होंने मेरा विधानसभा चुनाव में मेरे साथ दिया था, जबकि उन्हीं का प्रस्तावक खाई समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का सिंबल खारिज करने में अहम योगदान था, मगर मैंने एजाज मलिक का विरोध नहीं किया। अगर मैं किसी का टिकट कटवा कर किसी और को टिकट दिलाना सकता हूँ तो एजाज मलिक का समर्थन भी वापस करवा सकता हूँ। आप ये बताइए कि जैसे नगर पालिका चुनाव भी हाल ही में हुआ है, तो हाल ही में जो नगर पालिका चुनाव हुआ और विधानसभा चुनाव में एजाज मलिक ने आपका इतना साथ दिया और चुनाव में इतना जो है चले, और उसके बावजूद जो है आपने एजाज मलिक का साथ क्यों नहीं दिया? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया और शायद मैं इसका जवाब उत्तरौला की जनता को आपके माध्यम से दे पाऊँ। एजाज मलिक को मस्जिद में खड़ा कर दीजिएगा और हमको भी। सबसे पहले चुनाव से पहले मैंने कहा कि उत्तरौला की राजनीति बहुत दूसरे तरीके की है। एजाज मलिक साहब, अगर आपने मेरा साथ दिया है तो मैं आपके साथ हूँ, लेकिन चुनाव हमारे हिसाब से लड़िए। हम जिस तरह से कहते हैं उस तरह से आप प्रचार प्रसार उस तरह से करिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ अगर मुझे उनकी पैरवी करनी है तो उनको टिकट मैं कैसे दिला पाऊँगा। मैंने अपने हमारे ख़ास दोस्त हैं सादाब भाई, उनसे फ़ोन करवाया कि एजाज मलिक साहब ने बहुत साथ दिया था और उनसे कहिए कि मेरे हिसाब से प्रचार प्रसार शुरू करें। उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। उसके बाद हमारे एक दोस्त हैं यही पिपरा रामचंद्र के, वो जो कि चुनाव में हमारे साथ थे, उनसे भी मैंने फ़ोन कराया कि एजाज मलिक साहब ने साथ दिया था मेरा और उनका पैरवी करना है मुझे, और उनसे कहो कि वो तैयारी करें जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। जिस तरह से कहने का मतलब ये नहीं कि हमको 10-20 लाख रुपया भेज दें या 50 लाख रुपया भेज दें। अल्लाह पाक का एहसान है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन किस तरह से क्षेत्र में जनता के बीच जाना है, कैसे प्रचार प्रसार करना है, क्या पोस्टर बैनर लगाना है, मैंने उनको 3 लोगों से कहलवाया, परंतु उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं की। आखिर में मजबूर होकर मैंने भी ये कहा उनको कि भाई हमारे तरीके से अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी पैरवी करूं तो आप मेरे तरीके से आप शुरू करिए, मैं आपका पैरवी करूंगा और आपको टिकट दिला के लाऊंगा। उत्तरौला के लगभग सारे नेता जानते होंगे कि मैं अगर चाहूँगा तो अल्लाह पाक इज्जत रखने वाली जात है, घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, कि टिकट मैं चाहे कोई ऑस्ट्रेलिया से सिफारिश करा ले, कोई मुंबई से करा ले, टिकट तो मैं ले ही आता, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतना भरोसा मुझ पर करते हैं और उनका मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैंने कुछ भी कहा है तो उन्होंने मेरी बात को सुनी है, सीरियसली लिया है। उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एजाज मलिक साहब ने कोई रिस्पांस नहीं किया, तो फिर किसी के पीछे लग के कि मैं वो नेता नहीं हूँ कि मेरे पीछे मेरा झोला लेके 20 साल चलो और दरी बिछाओ। मैं वो नेता हूँ कि और जिसने सीज कराया वो प्रत्याशी का साथ में घूमने वाले लोग हैं, तो समर्थन कभी नहीं मिलता। मैंने समर्थन का कभी विरोध ही नहीं किया, और मैं अगर विरोध करता तो उत्तरौला बलरामपुर के ही नेता नहीं, पूरे हिंदुस्तान के नेता लग जाते, तो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अगर वो सच्चाई रख देता सामने कि ऐसा ऐसा सिंबल के साथ हुआ है, तो एजाज मलिक को कभी भी समर्थन नहीं मिलता। समर्थन मिला तो उसमें मेरा सहयोग था कि मैंने विरोध नहीं किया। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये चीज़ से अवगत नहीं कराया कि किसने साइकिल सिंबल सीज कराया है। जैसे लोगों का कहना है, स्थानीय जो समाजवादी के नेताओं का कहना है कि जैसे हसीब खान प्रत्याशी पैराशूटर प्रत्याशी थे, उसी तरीके से नगर पालिका के चुनाव में हिना कौसर को भी पैराशूटर प्रत्याशी ही मैदान में उतार दिया गया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले बात तो ये समझ लीजिए, पैराशूट प्रत्याशी उतरने के लिए नंबर 1 जिगर और कलेजा चाहिए पैराशूट से उतरने के लिए, और एक जहाज़। पैराशूट प्रत्याशी बनने के लिए भी ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए। ऐसा जरूरी कहाँ कौन सी किताब में लिखा है
कि दरी बिछाकर ही टिकट मांगा जा सकता है। ऐसा कौन सी किताब में लिखा है? काम करने का हौसला होना चाहिए। हमको लगा इस बात पे कि हिना कौशल ने उतरौला जैसे क्षेत्र में, पिछड़े क्षेत्र में लखनऊ जैसा सरकारी अस्पताल बना रखा है, और हो सकता है ये चेयरमैन बनने के बाद में पूरे उतरौला को लखनऊ जैसा बना दें। तो इसमें मैंने क्षेत्र के लिए क्या गलत सोचा? मैंने कौन सी गलती कर दी? अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया था तो सारे समाजवादियों का एक हो जाना चाहिए और आके यहाँ पे चुनाव लड़ाना चाहिए। और मैं भी आता, चुनाव लड़ाने मैं भी आता, लेकिन मजबूरी ये थी कि मैं जिस दिन तैयार हुआ निकलने के लिए, उस दिन एक पोस्टर बैनर रिलीज हुआ, उसमें समाजवादी के सारे नेता थे, सिर्फ मेरा नाम छोड़ के, जबकि मैं पूर्व प्रत्याशी था। 67,000 वोट आज तक किसी को नहीं मिला है। मेरा पोस्टर बैनर नहीं था उसमें। मुझे पोस्टर बैनर की ज़रूरत नहीं कि पोस्टर बैनर क्यों नहीं था। मैंने जितना पोस्टर बैनर लगा दिया है, कोई अपने भविष्य में नहीं लगा पाएगा, पूरी ज़िंदगी राजनीति कर ले। मैंने जो एक इलेक्शन में लगाया, मैं पोस्टर बैनर का मोहताज नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई ऐसी रणनीति होगी, हो सकता है एजाज मलिक साहब को मेरे पोस्टर लगाने से नुकसान हो रहा हो, या किसी ने, सबकी अपनी अपनी गणित होती है सारे नेताओं की। मुझे ऐसा लगा कि मुझे बुलाने से हो सकता है कहीं वो चुनाव में हार जाएं, या हो सकता है चुनाव में मेरी वजह से कुछ उल्टा माहौल हो जाए, इसलिए नहीं लगाया होगा। मैं तो उनकी मदद की वजह से नहीं आया कि शायद वो नहीं चाहते। एक फ़ोन भी अगर उन्होंने किया हो